हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम क्लास 11th चैप्टर 6 स्ट्रेट लाइन उसकी एक्सरसाइज 6.1 आपके लिए लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर। जो 4 वर्टाइसेस दिए हैं इनको हमने ABCD नाम दे दिया। A-4 5, B 0 7, C 5 5 एंड D -4 -2। अब इसको हमने प्लॉट कर बना दिया है। ABCD पे मुझे x डैश y डैश ये कार्टेशियन प्लेन है। तो बी फाइंड क्वाड्रिलेटरल ABCD मिल गया। अब ज्वाइन AC, हमने इसमें AC को मिला दिया है। बी फाइंड 2 ट्राइंगल्स, एक तो ABC एंड ADC। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हो जाएगा एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, इफ 3 वर्टाइसेस आर गिवन, देखो वर्टाइसेस होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है x1, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, x2 एंड x3। अब 1 आ गया है तो 1 से आगे चलेंगे 2 3, तो by2 माइनस by3। अब 2 आ गया तो 2 से आगे 3 होता है, तो 3 माइनस 1। 3 आ गया तो 1 से आगे 3 से आगे 1 है, तो by1 माइनस by2। ध्यान रखना कभी भी by1 by2 by3 इस टाइप से है तो क्लॉक वाइज चलना है आपको, ऐसे चलेंगे। देखिए इस तरीके से हमको चलना है। देखिए तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम फॉर्मूले को लगाना है, तो पहले ट्राइंगल ABC लेना है। तो इसमें देखिए A -4 5 और B है 0 7 एंड C है 5 5। वही देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू रख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल रहे हैं। तो इसमें आया 1/2 -4 और 7 + 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट में आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा by3 -5 और -5, देखिए प्लस x3 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 5 - 7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये हो जाएगा -4 × 12, मिडिल टर्म 0 हो गया पूरा, और प्लस 5 × -2, तो ये बन गया 1/2 48 और प्लस 10, तो माइनस के 58 आ गए। ये अपना 58 आ गए। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, ध्यान रखना, एरिया नेगेटिव नहीं होता। तो आएगा 1/2 58 पॉजिटिव आ गया। तो इसको अगर पॉइंट में लिखना चाहे पॉइंट में लिख दें। 58 को 2 से डिवाइड हो रहा है, 29 यूनिट स्क्वायर आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, अब ACD को लेंगे। तो ACD के देखिए 1/2 -4 -5 + 2 प्लस 5 -2 + 2 -2 -5 आएगा। आप देख सकते हैं -2 -5 प्लस -4 और 5 + 5। इसे सॉल्व करेंगे तो मैं देखो यहाँ बचा -3 × -4 प्लस के 12, और जो हो जाएगा 7 5 या 35 नेगेटिव आएगा, -35। इसके बाद आएगा
माइनस का 10 40 हो गए। इसे सॉल्व किया हमने तो हमको मिल गए 63। देखो तो हमें कितने मिल गए 63। तो 1/2 ये 63 आ गए। अब पॉजिटिव एरिया नेगेटिव होता नहीं कभी, तो प्लस के 63 इसे पॉइंट मिला सकते हैं, या 63/2 63/2 यूनिट स्क्वायर, या इसको हम पॉइंट में भी रख सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल 29 था, प्लस एरिया ऑफ ACD 63/2 इक्वल टू, ये आ गया 2 LCM आया 58 प्लस 63 121/2 यूनिट स्क्वायर, ये एरिया आ गया है। अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो मिक्स में रख सकते हैं, 2 6 या 12 एंड ये आ गया 60.5 मीटर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बेस तीनों साइड 2a है, बेस बाई एक्सिस पर है और उसका मिड पॉइंट बेस का क्या है ओरिजिन है। तो ये गिवन है ABC इक्वल ट्राइंगल, साइड तीनों इक्वल है तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल 2a गिवन है। अब अज्यूम दैट द बेस इज ऑन बाई एक्सिस, तो OB इक्वल टू OC दोनों A हो गए, टोटल 2a है। अब देखिए यहाँ ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं AOB, तो इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो OB A स्क्वायर है, OA हमको पता नहीं है, ये 2A स्क्वायर। तो यहाँ ये बन गया, देखो तो OA स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो OA इक्वल टू रूट में 3A स्क्वायर या A√3, ये आ गया। देयरफॉर वर्टाइसिस आर ए हो जाएगा √3A 0, B हो जाएगा A0 एंड C हो जाएगा -A0। अगर बटा सा नेगेटिव साइड में होगा तो जो हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा -√3 इफ A डैश इज लेफ्ट साइड ऑफ, देखो लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस, देन A डैश हो जाएगा माइनस के √3 A0, B अपना वही रहेगा A0 और C रहेगा -A0। तो ये हमारा बाई एक्सिस पे x0 रहता है, बाई एक्सिस पे x0 रहता है, तो ये हो जाएगा, देखिए बाई एक्सिस पे x0 रहता है तो 0A और 0 -A, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बाई एक्सिस पे है तो 0A -0 -A, ये आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वर्टाइसिस निकाल लेते, हमने निकाल दिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखो तो इसको में हमने कुछ किया ही नहीं है, तो इसलिए
देखो PTO, प्लीज टर्न ओवर, प्लीज टर्न ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x1 y1। देखो गिवन पॉइंट्स हो गए x1 y1 x2 y2। तो पहला तो बाई एक्सिस के पैरेलल है, देखो तो ये क्या है, बाई एक्सिस के पैरेलल है। पॉइंट कहाँ है, फर्स्ट पार्ट, सिंस देखो व्हेन PQ इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, अगर बाई एक्सिस के पैरेलल है, बाई एक्सिस, तो इस देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 होगा। देन डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो देखो ये जीरो हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 है तो केवल जी बचेगा, ये तो जीरो हो गया, ये बचेगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर और उसको रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा y2 माइनस y1। ये मॉड का मतलब है बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा, पहला ये आ गया। सेकंड वाला, इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, S एक्सिस, तो जो हो जाएगा y1 इक्वल टू y2। तब डिस्टेंस फॉर्मूले में हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब y1 y2 इक्वल टू हो गया तो ये इक्वल माइनस में जीरो हो जाएगा तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस जीरो हो गया। अब इसमें स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो जो बचेगा x2 माइनस x1। मॉड मीन्स होता है डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव ही आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया थर्ड। अब फोर्थ नंबर देखिए, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो गिवन पॉइंट ये है और डिस्टेंस फॉर्मूला ये है। अब अपने पास देखिए कि x एक्सिस पे पॉइंट, हमने x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है तो पॉइंट हो गया x0। लेट पॉइंट ऑन x एक्सिस x0। अब गिवन है AP इक्वल टू BP, दोनों साइड रूट आएगा, अगर हम स्क्वायर लगा देंगे तो रूट हट जाएगा, तो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। अब रूट भूल जाओ तो ये क्या बनेगा, देखो x माइनस 7 होल स्क्वायर, देखिए ये क्या बन गया, x माइनस 7 होल स्क्वायर और 0 माइनस 6 होल स्क्वायर। इसी तरह BP लेंगे तो P वाले में से B वाले माइनस हो जाएंगे, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाइए आप, ये देखो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7, 14x प्लस 7 स्क्वायर और ये 36 एक्स स्क्वायर माइनस के, देखिए तो a स्क्वायर माइनस के 2ab में हो जाएगा 6x और 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16। अब आप देखिए x के स्क्वायर x स्क्वायर कट गए, दोनों साइड में x स्क्वायर कट गए। अब क्या बचा, माइनस के 14x और प्लस के 6x, यहाँ पे हो गए 25 हो गए ये, प्लस के 25 माइनस में जाएंगे 40 माइनस 49 और माइनस 36, माइनस के 49 और माइनस के 36, तो माइनस के 8x बचे, क्या बचे हैं 8x, माइनस 8x इक्वल टू, तो यहाँ ये कितना बचा है, देखिए दोनों साइड बचा है माइनस 60 बचेंगे, यहाँ माइनस के 60। अब माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड,
x इक्वल टू 60/8, 4 2 या ये 15 हो गए, तो 15/2 आया। देयर फॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो आपसे पूछा गया है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट लिया तो 15/2 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पॉइंट में बाई 0 होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट तो ओरिजिन के बने, दूसरा ये पी पॉइंट दिए हैं तो इसका मिड पॉइंट, तो गिवन पॉइंट्स पी और बी लिख लिए हमने। अब इसका मिड पॉइंट देखिए, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया हमने, x1 + x2, तो 0 + 8/2, 0 + 8/2, कॉमा -4 + 0/2, तो ये बन जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2, ये बन गया। नाउ ओरिजिन तो ओ हो गया 0 0, और ए पॉइंट मिड पॉइंट हो गया 4 -2। देयर फॉर स्लोप ऑफ ओ ए, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का, m इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। देखिए m इक्वल टू y2, देखो जी फर्स्ट पॉइंट x1 y1 लिख दिया हमने, और सेकंड पॉइंट x2 y2 ये लिख दिया। x1 y1 एंड x2 y2 लिख दिया, तो हो जाएगा -2 -0, और जो हो जाएगा 4 -0, -2/4 1, तो m हो गया -1/2। ये अपना आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन 6 देखिए, अब विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सो दैट पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स के बने ABC नाम दिया है, आर वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल के लिए क्या है, एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री होना चाहिए, कोई भी एक एंगल। तो अपने पास 3 साइड्स हैं, तो स्लोप्स निकाल लेते हैं। देखिए देखो, तो स्लोप ऑफ लाइन AB, m1 नाम दे देते हैं। स्लोप फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। तो m1 इक्वल टू 5 - 4/3 - 4, -1 बचा। अब स्लोप तो m1 अपना आ गया -1, तो स्लोप ऑफ BC m2 इक्वल टू y2 - y1 BC, तो -1 - 5 -1 -3 -6/-4 माइनस कैंसिल 3/2, तो m2 आ गया 3/2। अब स्लोप ऑफ CA, तीनों साइड के निकाल रहे हैं, CA या AC कुछ भी ले लो, m3। अब देखिए 4 + 1/4 + 1, m3 आ गया 1। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन क्या होती है, इसमें 1 एंगल इज राइट एंगल। यहाँ स्लोप्स परपेंडिकुलर हो, लाइन परपेंडिकुलर होने के लिए स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। देखो सिंस हमें मालूम है कि अगर m1 और m3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है, m1 एंड m3 का मल्टीप्लाई -1 आ रहा है। अब m1 किसका स्लोप है, AB,
तो ए बी परपेंडिकुलर ये क्या है ए सी, तो ए बी और ए सी, देखो ए बी और ए सी के बीच में क्या परपेंडिकुलर है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए क्या है 90 डिग्री, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए